क्या आप किसी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा का भी एक पेपर होता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने जो हिंदी भाषा से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, उनको ईजिली क्रैक कर पाएंगे बिना किसी डाउट के। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ व्यवहारिक सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर राघव प्रकाश एंड डॉक्टर सुमिता पायवाल। और आज मैं इस बुक की रिव्यू में आपको बताऊंगा कि क्यों ये बुक इतनी ज़्यादा डिमांड में है, क्यों लोग इसको पसंद करते हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे पसंद आई। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और रिव्यू करते हैं व्यवहारिक सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर राघव प्रकाश एंड डॉक्टर सुमिता पायवाल, PECP पब्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक का रिव्यू। देखिए, मोटाई आप देख सकते हैं इस बुक की, ज़्यादा मैं मोटी नहीं कहूँगा, ना ही मैं ज़्यादा पतली कहूँगा, एक बीच की सी बुक है, मतलब ना ज़्यादा मोटी ना पतली, और आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। पीछे इसके लेखकों का परिचय दे रखा है। दोनों ही लेखक काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी सालों का अनुभव और योगदान है इनका हिंदी भाषा के क्षेत्र में। PSP पब्लिकेशन की बुक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है इस बुक की कि एक चीज़ देखिए, इसका जो पहला संस्करण है वो 1993 में आया था। अब जो लेटेस्ट संस्करण है वो आया है जुलाई 2019 में। और आप समझ गए 1993 के बाद भी बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बुक के नए नए संस्करण आ गए हैं अभी तक। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब इस बुक की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं मोस्ट ऑफ बुक्स के मामले में जो अच्छा क्वालिटी कंटेंट देती हैं। समझ गए आप? तो आप सोच के देखिए कि कितने लोगों को पसंदीदा होगी ये बुक कि अभी तक 1993 से लेकर अभी तक इसके नए नए संस्करण आ गए हैं। जब हम बात करते हैं इसके मूल्य की, तो इस पर जो प्रिंटेड रेट है वो है 300 रुपये, पर आपको अपनी आसपास की दुकानों में ये 200 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अमेजोन या फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी विषय सूची की। विषय सूची किसी भी किताब की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक इस किताब में दे रखे हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो मैं एक एक टॉपिक को पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज करके या इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने सिलेबस के साथ मिलान कर सकते हैं। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपकी हिंदी भाषा का जितना भी सिलेबस होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे आपका IAS का हो, RAS का हो, या फिर किसी भी पटवारी का एग्जाम हो या कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम में जो जो सिलेबस आता है, उनके जो जो टॉपिक हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये रहा इसका पहला पेज जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा इसका दूसरा पेज और तीसरा पेज जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा आपका आखिरी पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने सिलेबस के साथ मिलान कर लीजिए। एक चीज़ और कि देखिए, हर चीज़ को ना इसमें भागों में विभाजित कर रखा है। जैसे कि पहला भाग हो गया आपका हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, दूसरा भाग हो गया आपका व्याकरण, और व्याकरण के सारे टॉपिक दे रखे हैं इसमें। इसके बाद शब्द भंडार हो जाते हैं, जैसे शब्द भेद हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थ शब्द हो गए, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वृद्धिकरण, संक्षिप्तीकरण, पत्र एवं प्रारूप लेखन, अनुच्छेद लेखन, अनुवाद, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टॉपिक रहा होगा इसमें जो आपके एग्जाम में आता हो जो इसमें ना दे रखा हो। इसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जो इसकी खासियत है कि आपको किसी और सोर्स की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, आपको केवल एक किताब से अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्जाम को आप पार कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे इसकी लगी इस बुक की वो ये है कि देखिए, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको हिंदी भाषा के क्षेत्र में, लेकिन बहुत सारी किताबों में जो व्याख्या वो बहुत ज़्यादा है, जिससे जो पढ़ने वाला है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतनी सारी लंबी चीज़ें हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल छोटा छोटा दे रखा होता है, तो इस वजह से पूरा हमें ज्ञान ही नहीं मिल पाता, तो समझ में कहाँ से आएगा। पर इस किताब के साथ ऐसा नहीं है। इस किताब में उस संतुलन को बनाए रखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ की, तो ले लीजिए ये भाववाचक संज्ञा ही खुल गई, तो इसमें पता रखा है कि भाववाचक संज्ञा में बनाने वाले पद क्या है। तो इतना छोटा सा आपको दे रखा है थ्योरी के रूप में, ठीक है। अब इस थ्योरी के रूप में दे रखा है, इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना एग्जाम में, हमें तो सवालों के उत्तर जानने हैं, तो इसके लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि इसमें बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर उदाहरणों की कमी नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इस बुक से। इसकी भाषा इतनी सरल है कि आपका कॉन्सेप्ट जरूर ही क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो एक और जो खासियत है इसकी वो ये है कि हर उदाहरण के पास ये दे रखा है कि अगर वो उदाहरण किसी भी परीक्षा में आया है तो उसके बारे में दे रखा है। जैसे कि ये उदाहरण
RAS 2019 की परीक्षा में आया था। तो इससे क्या होता है, आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इस तरह के उदाहरण परीक्षाओं में आते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपका कॉन्सेप्ट संतुलन में दे रखा है और समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत से आ गए, उदाहरण बहुत से आ गए। और जो एक लास्ट चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई कि जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल की तरफ से एग्जाम्पल करने के बाद उसको अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा लेते हैं, तो उसके बाद आपको मिलते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न कोई ऐसे भी नहीं है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि आरपीएससी में 2016, आरपीएससी 2016, आरपीएससी 2016, आरपीएससी 2016 काफ़ी आरपीएससी से हैं, आरपीएससी 2013, देखिए राज पीएसआई एग्ज़ाम, ये काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, एग्जाम्पल से समझने के बाद, जब इन अभ्यास को आप जब करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पता चलता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा यार वाकई अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए मैं उसको कर सकता हूँ। तो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से ये बुक चलती है, भाषा सरल है, थ्योरी लिमिटेड है, जितनी जरूरी होनी चाहिए उतनी है, एग्जाम्पल पे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके साथ साथ पुराने जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी अभ्यास प्रश्न में दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो जैसा मैंने कहा था कि आपको किसी और सोर्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हिंदी भाषा के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूरत है बस खरीदने की व्यवहारिक सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सुमिता पायवाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक पसंद आई होगी और मेरे द्वारा किया हुआ रिव्यू पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव या शिकायतें हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप किसी बुक का रिव्यू पाना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस बुक का रिव्यू कर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और मैं भी इस तरह की वीडियो और बना सकूं। तो आगे मैं मिलता हूं फिर से किसी एक नई वीडियो में, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके पैसा और टाइम दोनों बचाएंगी और आपको आपकी प्रगति के मार्ग में मदद करेंगी। तो मिलता हूँ मैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।